जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आरंभिक नगर। देखिए यहाँ पर नाम क्या है चैप्टर का, आरंभिक नगर। इसका मतलब कहने का मतलब इसमें होगा कि आरंभिक मतलब पहले, और नगर मतलब सिटी मतलब शहर, पहले का शहर, यानी कि पहले का शहर कैसा थे, कौन कौन सा शहर था, है कि नहीं, वहाँ पे घर कैसे थे, सड़क कैसा था, क्या क्या था वहाँ पे, ये सब चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले। ऐसे चैप्टर के नाम से पता चल जाता है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। जैसे इसमें लिखा हुआ आरंभिक नगर, है ना। आरंभिक मतलब पहले, नगर मतलब सिटी, नगर, है कि नहीं। तो पहले का नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले कितना का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, कितना साल पहले के नगर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यही सब आज हम लोग इसके, ये सारी चीज़ों का आंसर इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी में कहते हैं कि इसमें क्या देखिए, पुराने भवन का संरक्षण। देखिए जैसे जितने भी पुराने भवन थे ना, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, वो सब इतना पुराने जो भवन थे उस समय कैसे भवन थे, क्या थे, उसका संरक्षण। जैसे जिसमें क्या दिया हुआ है, दो बच्चा है, ठीक है, जसपाल और हरप्रीत। ये जो दो बच्चा है ना, एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। इसमें इसने क्या किया कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चों भूता घर कहा करते थे। देखिए ये जो हरप्रीत और जसपाल है ना, ये अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे एक दिन, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है, उनके आसपास में, यानी इन जो दो बच्चा, इसका आसपास में खंडहर घर था, ठीक है, एक भवन था खंडहर, तो सॉरी एक खंडहर घर था, जहाँ इन जिसको इन लोग भूताहा घर बोलता था। भूताहा घर समझ रहे हैं, जैसे खंडर है तो वहाँ पे लोग बच्चा नहीं बोलते, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ भूत रहता है खंडर में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, खंडर रहता है, बहुत सारी चीज़ें सब रहती होंगी, जिसकी वजह से लोग सब डरते वगैरह है कि नहीं, बच्चों को वहाँ जाने से मना करते हैं। क्या पता कितने विषैला सांप हो, क्या हो ना हो, जिसकी वजह से कहानी बन जाता नहीं कि खंडर है तो मतलब भूताहा घर है, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो इसी कारण से उन लोगों ने इस खंडर घर को भूताहा घर का नाम दिया था, ठीक है। तो इन लोगों ने देखा कि जो गली के बच्चे उस भुताहा घर करते थे, तो कुछ लोग जो थे उस भुताहा घर को, यानी खंडर घर को तारीफ कर रहे थे, ठीक है। एक ने कहा, अब तारीफ में क्या कहा, तो एक आदमी ने कहा कि इसके वास्तुकला को देखो। मतलब वास्तुकला का मतलब कहने का मतलब है कि इसका डिजाइन देखो किस तरीका से बना हुआ है। आज के ज़माना में भी ऐसा डिजाइन नहीं है, तो फिर आज के ज़माना में हम लोग ऐसा बनाते हैं, और ये बहुत पहले ही इससे अच्छा बना हुआ है कि नहीं। इसका वास्तुकला को देखने के लिए, मतलब एक ने कहा कि इसके वास्तुकला को देखो, मतलब वो चौंक गया कि ऐसा कैसे बन सकता है, इतना अच्छा कैसे बना हुआ है ना, उसको तारीफ कर रहा था, ठीक है। आगे क्या हुआ कि क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतने सुंदर नक्शा देखिए, देखिए देखिए वो जो घर था, वो मतलब समझिए कि हो सकता है कि वो लकड़ी पे तरह से बना हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार है कि जिसने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, और फिर उन्होंने ये कहा कि क्या आपने ऐसी चीज़ें कहीं लकड़ी पर देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिख कर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था कर। देखिए देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि हमें मंत्री जी को, मतलब कि वो जो इंसान आदमी थे, वो कोई होंगे गवर्नमेंट तरफ के होंगे, तब ना मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, तो फिर कहीं और कोई अच्छा एजेंसी से होंगे जो ये सब चीज़ों के लिए काम करते होंगे, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी को पत्र लिख के हमें ये बताना चाहिए उनको, किसी से संरक्षण करें, मतलब इसको देखभाल करें, है कि नहीं। जितना बचा हुआ उसको और यहाँ से साफ, कूड़ा कचरा साफ करके अच्छा से और करें, और खुदाई करें कि कहाँ तक कितनी मंजिला ये था, ठीक है। आगे क्या हुआ कि यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये जो बचवा है, ये दोनों सोच सोच रहा था कि ये क्या हो गया, ये तो भुताहा घर को सब तारीफ कर रहा हो, कह रहा है मंत्री जी को पत्र लिखेंगे। मतलब इन लोग सोच रहा है कि क्या क्या है इसमें, है ना, मतलब इतना लगाव कैसे इन लोगों को, ठीक है। तो यही अब आगे पता चलेगा कि जैसे ऐसा जो बच्चा की तरह से बताता है कि कैसे हम लोग आगे कहानी में बढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा की कहानी, हम लोग यही सब तो पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हड़प्पा की कहानी, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था ये सब चीज़ें, कैसे सूक्ष्म निरीक्षण, कैसा वहाँ पे अथी कब्र मिला था, वगैरह वगैरह पढ़े थे कि नहीं पहले, ये चैप्टर नंबर 3 में, है कि नहीं। तो यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखिए क्या हुआ
कि देखिए जो इसमें क्या कर रहा है, पहला लाइन सुनिए कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। अब बताइए पुरानी इमारतें अपनी कहानी कैसे बताएगी, खुद से बताएगी नहीं, कि वो तो खुद बोल नहीं सकती है। तो देखिए जैसे कुछ जगह पे कुछ बना हुआ रहता है तो वहाँ के आसपास के लोग से पता क्या चलता है कि आज से नहीं है, ये हमारे जन्म के पहले से भी, यानी दादा परदादा के पहले से ये सड़क है या घर है या पुल है, कुछ भी है मतलब, या मंदिर है, ठीक है। तो बहुत पुराना है, जैसे पता चलता है कि वो जो इमारत होगा वहाँ पे या कुछ भी जो भी होगा वस्तु, वो बहुत पुराना होगा, है कि नहीं। इसका मतलब अब पता करने के लिए लोग सोचेंगे कैसे कितना पुराना होगा, जब पता चलेगा मान लीजिए आज से 100 साल पुराना है। और जब लेकिन लगेगा नहीं कि जब वो पता चल गया कि 100 साल पुराना है तो सोचेंगे साले 100 साल से खड़ा कैसे है आखिर यहाँ पे, इतना मतलब इतना ही क्यों है, मतलब इतना सारा बच्चा, इसका मतलब कितना मजबूती से बनाया होगा, है कि नहीं। फिर देखेंगे इसे क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। फिर ऐसे करते करते पूरे इतिहास का पता चलता है कि यहाँ पे इस राजा था या तो फिर ऐसे थे, इसने बनवाया था, इसी चीज़ का प्रयोग हुआ था, आज से इतना साल पुराना, मतलब समझ गया ना। एक पुराना इमारत कैसे कितना बता, जैसे हम लोग का घर नहीं होता है, जैसे हम लोग मिट्टी के घर को तोड़ करके आज पक्का बना दिए उसी को, लेकिन हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग का जो मिट्टी का घर है उसमें हम लोग के बाबा बाबा के पापा वगैरह सब रहे, है ना। कुछ हद तक हम लोग भी उस मिट्टी के घर में रहे, लेकिन अब उसको तोड़ करके क्या बन गया, पक्का घर। तो क्या हमारा मिट्टी के घर हमको याद नहीं बताती है, कहानी नहीं बताती है कि इसमें हमारे बाबा रहे हैं, पापा रहे हैं, बाबा के फिर पापा के बाबा रहे हैं, है कि नहीं, ये सब कहानी बताती है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार, ठीक है। आगे चलिए। अभी लगभग 150 साल 150 साल पहले जब पंजाब में देखिए, अब हड़प्पा के कैसे पता चला, जब ब्रिटिश रूल था ना इंडिया में, समझे। तो उस समय क्या हुआ कि देखिए उस समय क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, देखिए समझने का ट्राई करिए। भारत है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पंजाब है, ठीक, एग्जैक्ट नहीं है पर समझ लीजिए यहाँ पे पंजाब है। ये पहले पाकिस्तान तक था, आज ना ये पूरा बन गया है सरहद इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन ये पूरा पहले पाकिस्तान ही था, सॉरी पंजाब ही था, आज ना पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, भारत में भी एक पंजाब, जो दोनों पहले एक ही था। तो क्या हो रहा था कि इस एरिया में रूट लाइन बिछाया जा रहा था, क्या, रेलवे लाइन का रूट, समझ गए। तो वहाँ पर जब बिछाया जाता है तो वहाँ पे खुदाई वगैरह तो होता ही, आपने देखा होगा खुदाई होता है ना। तो वही जब खुदाई कर रहा था तो यहाँ पे अंदर से ईंट निकलने लगा, समझ गए। खुदाई में क्या निकलने लगा, अंदर से ईंट निकलने लगा। अब जब जो लेबर लोग जो था या जो वहाँ पे सुपरवाइजर वगैरह था, वो सोचा कि सर ये ईंट कहाँ से निकल रहा है, आखिर क्या है अंदर, मतलब अचानक किसी भी चीज़ अंदर से प्रकट होना, मतलब समझ रहे ना, कुछ तो होगा अंदर, है कि नहीं। तो उन लोगों को पता चला, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ से कितने तो ईंट निकाल के उसी में लोग लगा दिया। फिर बाद में सब जो आया ना, फिर उसको और बड़ा ऑफिसर आया अंग्रेज का, तो फिर उसको पूरा खोदवाया, फिर क्या उसको सर्वेक्षण किया, फिर पूरा और अंदर तक खोदा, तब पता चला कि अरे बाप रे, तो पूरा एक शहर है। कौन सा शहर है, तो हड़प्पा नगर के शहर है ये पूरा, समझे। एक तो पूरा पहले यहाँ पे आदमी रहता था, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका में जो इंजीनियरों का अचानक हड़प्पा पूरा से आधुनिक पुरातन मिला, देखिए समझ गए। जो आधुनिक जो है ना हड़प्पा पुरातन, जो आज कहाँ आधुनिक, आधुनिक पाकिस्तान में, सोचिए। यानी डिवाइड, यानी जो 1947-45 से पहले वो भारत में ही था, समझ गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर जहाँ से ईंटें अच्छे मिलेगी, यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, दोस्तों बताया ना। उनको जब ईंट मिला तो उन लोग सोचा कि कुछ कुछ बहुत सारी ईंटें उन लोगों ने कबाड़ करके वही रेलवे लाइन में बिछा दिया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो इमारत से मतलब घर थे, हजारों हजारों ईंटों जब निकल जाना, मतलब बहुत सारी इमारतें या घर वहाँ से विलुप्त हो जाना, है कि नहीं। तो उसके कारण से बहुत सारे जो इमारतें या जो अथी है वो क्या हो गया, वहाँ से विलुप्त हो गया। विलुप्त करने का मतलब वहाँ से वो हट गया, क्यों हट गया बताइए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ईंटों को उन लोगों ने निकाल लिया था, इंजीनियरों ने, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। और उसके बाद जब ये सब काम हो गया तो उसके लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, समझ गए। और उन लोग को यह पता चला कि ये जो शहर है ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों, समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब क्या, इसका क्या मतलब है कि मतलब और भी शहर है, और भी शहर है, और भी शहर था, उसमें से एक है ये। मतलब समझिए कि 10 गो 20 गो अगर शहर होगा उसमें से ये एक शहर था, समझ गए। मतलब खाली एक ही एक ऐसा नगर या शहर नहीं था, और भी था इसके जैसा, ठीक, या इससे और अच्छा भी था।
अगर देखिए, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखिए, क्योंकि सबसे पहले यही नगर को खोजा गया था, इसके बाद सब खोजा गया, इसके बाद इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इस शहर का निर्माण लगभग कितना साल हुआ था, 4700 साल पहले हुआ था। सोचिए, इतना साल पहले का जो नगर है, इमारत है, वो आज भी बचा हुआ है। सोचिए, जमीन के अंदर, क्योंकि लेयर बढ़ता है ना, मट्टी बूट्स भी बढ़ती रहती है। मत सोचिए कि किस मजबूती से बना हुआ होगा, वो कितना मोटा चौड़ा दीवार होगा। सोचिए, समझ रहे हैं बात को, इसलिए तो आज तक वो टिका हुआ है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने अपने आपको मैप दिखाया था ना, देखिए है ना, ये सब यही चीज़ है कि नहीं। अगर देखिए, इन नगरों की विशेषता क्या थी, ये जो नगर हमें मिले, उनकी विशेषता क्या क्या थी। तो इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजन किया गया था। देखिए, ये जो नगर था ना, इसको दो या उससे ज़्यादा हिस्सा में विभाजित किया गया था। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि ये अगर नगर है ना, तो इसको दो हिस्सा, मतलब इधर फर्स्ट और सेकंड, या तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से विभाजित किया गया था। समझे नगर को, इसका विशेषता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राय क्या लिखा हुआ है कि प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। सोचिए, देखिए क्या है यहाँ पे, थोड़ा समझिए। ये हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो समझिए कि ये छोटा है, ये ऊंचा दिख रहा है ना आपको, ये वाला ऊंचा है, तो ये छोटा था। और पूर्वी भाग क्या था, बड़ा था लेकिन नीचा पर था। तो जो ऊंचा पर था ना स्थित, जो पश्चिमी भाग में जो ऊंचा पर था, उसको इन लोगों ने क्या बोला, नगर दुर्ग। दुर्ग कहने का मतलब किला टाइप में होता है ना, जो ऊंचाई पर जो बहुत पहले से दिख जाए, तो उसको नगर दुर्ग बोलते। इन लोगों ने, पुरातत्वविदों ने, जो पश्चिमी भाग था, जो छोटा सा था लेकिन वो ऊंचाई पे था, उसको क्या बोला, नगर दुर्ग। और जो निचला हिस्सा था, जो पूरा भाग में था लेकिन बड़ा था, उसको क्या बोला, निचला नगर बोला। ठीक है, अगर देखिए कि दोनों हिस्सों की चारदीवारियों पक्की ईंटों से बनाई बनाई जाती थी। देखिए, ये जो नगर है, तो इसके चारों ओर बाउंड्री भी तो होगा ना, तो ये जो बाउंड्री था, ये बाउंड्री किससे बनता था, पक्की ईंटों से। किससे, देखिए लिखे, किससे बना हुआ था, पक्की ईंट से। मतलब पक्का ईंट समझ रहे हैं, जो आज हम लोग ईंटा यूज करते हैं ना, भट्टा पर से जो पका हुआ रहता है, उससे बस। सोचिए कि आज से इतना साल पहले, 4700 साल पहले, यानी 4700 साल पहले, पक्का ईंटा उस समय भी था। सोचिए, और वही पक्का ईंटा उसी प्रकार के हम लोग भी आज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग से अच्छा क्वालिटी के था तब ना तक टिका हुआ ईंटा जी, नहीं तो ठीक था, बताइए है कि नहीं। सोचे कि उस समय कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था, है कि नहीं। अगर देखिए कि इनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की निचाई, ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार खूब खूब मजबूत रहे। देखिए, अब बताया ना अभी, सोचे कि इतना अच्छा ईंटा था जिसकी वजह से आज तक वो टिका हुआ है। और ईंटा के जो आकार, यानी कि जो उसका जो ईंटा के जो चिनाई होता था, इस तरह से करता था लोग, जिससे कि दीवार खूब मजबूत बने। सोचिए, इसका भी ध्यान था उन लोगों की, दीवार को मजबूत भी बनाना है। समझे, आज के जैसा लोग नहीं देख, खाली पैसा कमाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए जैसे जो कुछ नगर मिला ना, जैसे बहुत सारा नगर मिला था, तो उसमें से कुछ नगर में क्या हुआ कि जो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाया गया था। नगर दुर्ग समझ में आ गया कि जो शहर का पूर्वी भाग जो ऊंचाई पे था, उसको क्या बोलते हैं, नगर दुर्ग। ठीक है, तो उस नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाया गया था। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया था, महान स्नानागार। महान स्नानागार क्यों, महान मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल, और स्नानागार मतलब नहाने की जगह, मतलब बहुत बड़ा नहाने की जगह एक बनाया गया था। कहाँ, नगर दुर्ग में। कहाँ, नगर दुर्ग में। नगर दुर्ग कहाँ का, मोहनजोदड़ो का नगर दुर्ग जो था, उसमें महान स्नानागार मिला है। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चन है कि महान स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। समझ गए। आगे देखिए
इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। सोचिए कि इस तालाब को बनाने में किसका किसका यूज़ किया गया है, ईंट और प्लास्टर का। सोचिए कि जो आज प्लास्टर हम लोग आज यूज़ करते हैं उसका यूज़ पहले भी हुआ था, बहुत पहले से यूज होते आ रहा है। किसका, ईंट और प्लास्टर का। तो बताइए कि ये जो महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो के जो जो नगर था उसके कौन से भाग में मिला है, तो पूर्वी भाग के पूर्वी भाग में। और पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, नगर दुर्ग, ठीक है। और महान स्नानागार को बनाने में किस चीज़ का यूज हुआ है, ईटा और प्लास्टर का, ठीक। आगे देखिए, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता। सोचिए कि उस समय के लोग कितना इंटेलिजेंट होगा कि इसको क्या किया, ये जो महान स्नानागार इसको तो बनाया ही, इसको किससे बनाया, ईटा और प्लास्टर से। लेकिन जब ईटा और प्लास्टर से बनाया तब पानी का रिसाव भी तो होगा ना। इसको क्या किया कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर पे क्या किया, चारकोल का एक कवरिंग कर दिया। किसका कवरिंग किया, जैसे नहीं समझे, जैसे ईटा और प्लास्टर से इसको बना दिया, ठीक है, इस दीवार को। लेकिन समझे कि आज उस पर पेंट मारते हैं तो उस पेंट की जगह पर, जैसा आज हम अच्छा दिखने के लिए जैसे उस पर पेंट मारते हैं कि नहीं, तो उसी को रिसाव करने के लिए उसी के ऊपर पेंट की जगह क्या कर दिया, चारकोल लगाया। क्या किया, चारकोल लगाया, ठीक है। देखिए क्या किया, चारकोल का परत चढ़ा दिया। समझ गए, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है, ठीक है, ढक देगा, हटाइए इसको। क्या किया, चारकोल का परत चढ़ा दिया। समझ गए, देखिए चारकोल का क्या किया, परत चढ़ाया, ठीक है। इस सरोवर का अब सोचिए कि ये जो उतरने वाला जो महान स्नानागार जिसको हम सरोवर बोल रहे हैं, इसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाया गया। देखिए उतरने के लिए दो तरफ से क्या बनाया गया था, सीढ़ियाँ बनाया गया था और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अब कमरे क्यों बनाए गए होंगे, समझ रहे हैं, कपड़ा उपड़ा चेंज करने के लिए बनाए होंगे। और इसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। सोचिए इसमें पानी कहाँ से आता था, कुआं से आता था। समझ गए, और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और उपयोग के बाद क्या किया जाता था, खाली, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, वहाँ पे गंदगी ना फैले। समझे, आज में सोचे कि उस समय के लोग कितना इंटेलिजेंट था, किसे चारकोल को उपयोग किया, किसको रिसाव को रोकने के लिए। फिर दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाया ताकि क्या हो, जाम ना लग जाए, कोई कूदे ना, कोई किसी का क्या ना हो। और फिर चारों तरफ क्या किया, एक कमरा बनाया कपड़ा उपड़ा चेंज करने के लिए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके और आदमी लोग भी अपना कपड़ा चेंज कर सके। और उसे पानी कहाँ से लाता था, कुआं से। और काम हो जाने पर, मतलब सब लोग जब उसमें जब नहा लिया, काम हो जाने पर क्या करता था, उसको उस क्या करता था, जो नगर था उपयोग के, उसको सॉरी जो महान स्नानागार था उसको खाली कर देता। समझ गए। सच आगे क्या लिखा है कि शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ऐसा पुरातात्विकविद को लगता है कि जो महान स्नानागार है ना, यहाँ पे कोई महान या विशिष्ट जो नागरिक होंगे उस समय के, वो कोई विशेष अवसर पर यहाँ पे स्नान करते होंगे, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। समझ गए। देखिए थोड़ा सा मैप देखिए, जरूरी है। उपमहाद्वीप का ओलंपिक नगर में क्या है, देखिए झेलम नदी है ना, चिनाब नदी, रावी नदी, हड़प्पा, ये हो गया ये सब। हड़प्पा नदी मिलने के कारण यहाँ पे क्या रखा गया, हड़प्पा। हड़प्पा के बगल में राखेगढ़ मिलेगा, कालीबंगा मिलेगा, फिर सिंधु नदी हो गया, मोहनजोदड़ो देखिए यहाँ मिल गया। यही कहाँ, पाकिस्तान में, एरिया पाकिस्तान का है। लेकिन ये पहले क्या था, पूरा ही पहले भारत ही था ना। समझ गए। यहाँ पे चंदहुडो मिलेगा, मोहनजोदड़ो के जस्ट नहीं थे, चंदहुडो मिलेगा। सुतकांगा डोर इधर मिलेगा, पूरा कच्छ की तरफ इधर पाकिस्तान में, ठीक है। फिर धौलावीरा, सरकोता और लोथल, ये सबको कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। तो ये जो मैप को देख लीजिएगा, ये सब कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि चंदहुडो कहाँ है, सरकोता कहाँ है, महाराष्ट्र नगर कहाँ पे मिला है कि नहीं। आज जो मोहनजोदड़ो कहाँ है, सुतकांगा डोर आज कहाँ है, ये सब जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग से सब एग्जाम में पूछता है कम्पिटेटिव में। और हो सकता है सीटेट वगैरह में तो ये सब क्वेश्चन तो बनता ही है, मतलब कहने का मतलब एजन और रीजनिंग के टाइप में, है कि नहीं। चलिए, सीटेट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम अभी बीएड कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, तो हम एक बार दे चुके हैं, समझ गए, और हम पास भी हैं, कि फिर हम ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे, देखिए कि कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिला। देखिए कालीबंगा और लोथल का क्या मिला है, अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ मिला बताइए, कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में मिला, ठीक है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, जहाँ क्या किया जाता होंगे, यज्ञ। अग्निकुंड मतलब समझ रहे हैं ना,
आग जलाने की जगह जिसको बोलते हैं अग्निकुंड, उसमें क्यों संभवतः यहाँ पे उसको क्यों यूज किया जाता होगा? यज्ञ के लिए। मतलब उस समय पूजा लोग करते होंगे। यज्ञ से क्या पता चलता है कि उस समय लोग पूजा करते होंगे, पंडित होगा, एक पुरोहित होगा, तब ना पूजा हो रहा होगा। समझ गए? इससे ये पता चलता है। ठीक, देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगिरी मिले। देखिए भंडारगिरी क्या है, मतलब क्या होता है? स्टोरेज। मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में क्या मिला है? भंडारगिरी मिला। मतलब किसी भी चीज़ को भंडारण करने की जगह मिला, जैसे अनाज का हो गया, किसी भी चीज़ का भंडार करने का। ये सब चीज़ तो पिछले चैप्टर में मिला था ना, गेहूँ कहाँ मिला है, भंडारगिरी कहाँ मिला है। पिछले चैप्टर में पूरा लिस्ट दिए थे हम, या ये एनसीईआरटी में मिला होगा, तो उसको अगर आपको याद होगा तो पता चल गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना 20 मिनट तो हो गया जी, इतना ही समझाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि अग्निकुंड कहाँ मिला है? कालीबंगा और लोथल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये इसका शॉर्ट नोट्स है। अरे यार सॉरी, इसका शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स देखिए, इसको हम जूम कर दे रहे हैं जितना हो पा रहा है उतना। ठीक है, चलिए इस वीडियो को रोकिए, इसको लिख लीजिए। लिखना ज़रूरी है। ठीक है, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, लिखना है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, देखिए 150 साल पहले, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो पहले ये दोनों लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। इसको हम जूम करते हैं। चलिए, ये भी लिख लिए होंगे आप लोग। इतना सेकंड ज़्यादा का टाइम थोड़ी देंगे, 1 2 3 सेकंड तो हो ही गया। इतना में तो वीडियो को रोक करके लिख लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही है ना। इसके बाद हाँ, ये भी देखिए, ये भी इसी का शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, चलिए इसको हम अति कर देते हैं। नगर का विभाजन ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। मोहनजोदड़ो का स्नानागार ये भी हो गया होगा। अन्य प्रमुख नगर उनकी विशेषताएं, यहाँ वीडियो को रोक करके इतना तक आप लोग लिख लिए होंगे। हम नीचे कर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ये भी लिख लीजिए। अन्य प्रमुख नगर उसकी विशेषताएं। ठीक है, महत्वपूर्ण विचार ये लिखना जरूरी है। चलिए आप लोग लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये है महान स्नानागार, देख रहे हैं? सॉरी, हाँ यही तो है। देखिए, देख रहे हैं आप? बीच में पानी का जगह है। ये उतरने का, एक तरफ से ये सीढ़ियाँ हो गया, एक तरफ से इधर से बनाया होगा उतरने के लिए। देख रहे हैं? सब कमरा बना हुआ है, चारों तरफ से बना हुआ है। देखिए कमरा जैसा लग रहा है ना, अब ढह गया है ना, तो इसी से पता चलता है ना कमरा ये है। देख रहे हैं? इस तरीके से बनाया गया था, यहाँ से उतरने के लिए, फिर नहाने के लिए, फिर चढ़ने के लिए, फिर यहाँ से क्या हुआ, कपड़ों पर चेंज करेंगे। लेकिन कितना अच्छा से डिजाइन से बनाया गया है। यह महान स्नानागार। ठीक है, एक चीज़ तो बताना भूल गए हम शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, ये देख लीजिएगा। देखिए ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिलते हैं। देखिए ये जो आपको मिला है ना, ये सब चीज़ें देखिए। देखिए ये सब चीज़ें देखिए, गुजरात हो गया, इधर हो गया राजस्थान हो गया, राजस्थान के इधर पंजाब वगैरह हो गया, हिमाचल, इधर सब मिला है। देखिए कहाँ कहाँ मिला है ये सब नगर? तब वर्तमान आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में। भारत के कहाँ, भारत में कहाँ कहाँ? तो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। इन सभी स्थलों पर पुरातात्विक अनोखा वस्तु मिली है। ठीक है, अनोखी वस्तुएं मिली हैं तरह तरह की, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने हैं। देखिए उस समय भी मिट्टी का बर्तन चलता था, लेकिन वो कैसा है, लाल कलर का था, उस पर ब्लैक कलर से पेंटिंग किया हुआ था। पत्थर के बाट, पत्थर क्या मिले हैं? बाट, मुहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखना है, ये सब चीज़ लिख लेना है। ठीक है, इसको हम भूल गया था लेकिन अभी याद आ गया। ठीक है, ये हो गया। ये चलिए आप लोग इसको याद, आप लोगों ने मैप पढ़ा होगा तो पता होगा कि सब ये गुजरात है ना, यहाँ ये सब राजस्थान में आ गया है कि नहीं, इधर पंजाब वाला क्षेत्र आ गया। ये सब आप लोग को पता होगा। झेलम, चेनाब, रावी, ये सब चीज़ें कहाँ पंजाब वाला क्षेत्र आ गया। ये मोहनजोदड़ो, ये सब कहाँ हो गया? ये सब हो गया आपका पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया। ये सब पाकिस्तान का, ये सब आप लोग जब मैप पढ़ा होंगे तब पता होगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैपिंग ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम कहाँ थे? ये हो गया, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थे हम। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है? भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिली होते थे। कि इस समय के भी लोग थे, क्या थे? आज हम लोग 2 तला बनाते हैं ना, 1 तला 2 तला, तो इस समय भी 2 तला तक मकान बनता था। ठीक है, सामान्यतः आमतौर पर घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सोचिए, आज भी हमको याद है कि हमको जो पुराना घर था ना, देखिए मेरा भी पुराना घर इसी प्रकार से था। ये हो गया पूरा, यहाँ से जाने का रास्ता था, ये हो गया हमारा आंगन, यहाँ पर खाना बनता था, यहाँ पर रूम था, यहाँ पर रूम था, यहाँ पर रूम था। इसमें हमारा क्या लगता पता है?
दूध वगैरह उठाता था, माठा उठा इसमें बनता था, यहाँ पे एक रूम था, यहाँ पे एक रूम था। सोचिए अभी इस साइड में घर के बाहर सब जानवर बनता था हमारा। तो हमारा भी घर क्या था पहले, जैसे क्या लिखा हुआ देखिए, अधिकांश घर एक अलग क्या होता था कि घर के आंगन का चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखिए ये मेरा आंगन हो गया घर का, इसका चारों ओर कमरा है कि नहीं है ना, एक है। तो इसी प्रकार से घर, सोचे कि मेरा भी पुराने की तरह घर था, सोचे पुराना वाला घर। आज भी तो लोग घर में आंगन बनाते हैं। आज भी अगर पक्का घर बना रहा था, ऊपर से छोड़ दिया रोशनी आने के लिए, बीच में आंगन हो गया, जाने का रास्ता इधर से रूम, इधर रूम, इधर रूम, ठीक है। और क्या होता था कि अलग स्नाना घर था। आज जब लोग घर का मकान बनाता था, नहाने के लिए अलग एक रूम बनाता है, इसको बाथरूम बोलते हैं, ठीक है, वॉशरूम, सॉरी बाथरूम, नहाने का घर, ठीक है। इस समय सोचिए कि इस समय हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं, जो कि आज बहुत साल पहले भी लोग ये सब यूज करता था। सोचिए कितने पुराना आदमी लेकिन नया टेक्नोलॉजी यूज करता था वो सब, है कि नहीं। और कुछ घर में कुएं भी मिले हैं, कुछ घर में क्या मिला है, कुआं मिला है पानी वानी भरने के लिए, ठीक है। अगर देखिए अगर क्या है कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इनसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इस हर नाली में हल्की ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से, देखिए बात से क्या होता था कि कई नगर मिले हैं जिसमें नाला, पानी वाला जो नाला होता है ना, पानी गिरने वाला नाला, ऐसे ही नली नली जिसको बोलते हैं, वो ढका हुआ था। आज भी हमारे गांव में जब जानते हैं 19 के 20 में मेरे ख्याल से कि 21 में, वो जो नल जल योजना था ना, उसमें गड्ढा खोद के उसको डाल करके उसको ढका था नाली को। लेकिन आज भी हमारे गांव में जाइएगा ना, या कहीं भी गांव में, तो बहुत जगह पे नालियाँ ढकी हुई नहीं है, खुली नाली, खुली नाली करेंगे मतलब ऐसे ऐसा बना दिया गया रास्ता, और पानी जा रहा है, वो आप देख रहे हैं। ढके का मतलब इस पे पूरा प्लेट लगाया हुआ है, जैसे शहर में होता है ढकी नाली। सोचिए कि उस समय जो कि आज हम लोग नाली को ढक रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि इससे कीड़ा मकोड़ा अंदर बाहर नहीं आएगा, प्रदूषण नहीं होगा, है कि नहीं, तरह तरह गैसें बाहर नहीं निकलेंगी। सोचिए कि इस तरह का टेक्नोलॉजी बहुत पहले के लोग यूज़ कर रहा था। समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी बात है, जो हम लोग आज कह रहे हो पहले हो चुका है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पहले का चीज़ हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। और नालियों में हल्का ढाल होता था, ढाल करने का मतलब ये ऊंचा है तो ये नीचा है, तो नाली ऐसा ऊंचा से नीचा की ओर जाएगा था ना, पानी एक सीधे जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा तो पानी भर जाएगा ना, है कि नहीं। अगर देखिए कि अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। क्या होता था कि जितना घर का जो नाली होगा ना, जैसे ये घर हो गया, है कि नहीं, अभी सड़क हो गया, तो इसका नाली सड़क वाला नाली में मिलेगा और सब ढका हुआ रहेगा। सड़क का नाली एक बड़ी नाली में मिलेगा और बड़ी नाली बाहर जाकर के पानी को छोड़ देगा। सोचिए कि इससे कितना अच्छा व्यवस्था था पानी को बाहर निकालने का, और नाली भी कैसा ढका हुआ, जैसे पोल्यूशन वगैरह ना हो, देखने में अच्छा लगा। सोचिए आज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गाँव में नाली ढका हुआ नहीं है। आज हम लोग तो उससे भी पीछे हैं इसके मामले में, है कि नहीं है। ऐसे रोड पे पानी बह रहा है, सब बह रहा है, ठीक है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती। सोचिए कि जो नाली था ढका हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पे इसे गोल करके देखे होंगे आप भी शहर में, कैसे गोल करके कुछ लगाया जाता था ढक कर, जिसको इसको निकाल के बाद में उसको साफ सफाई देख रखाव किया जाता है कि कहाँ पे जाम है, नहीं है, पानी क्यों नहीं जा रहा। सोचिए उसमें जो हम लोग आज सब करते हैं ना, साफ सफाई वाला चीज़, वो सब ये सब बहुत पहले कर चुका है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सोचिए कि घर का जब निर्माण हो रहा होगा ना, उसी टाइम नाले का भी निर्माण हो जाएगा कि घर ऐसा था, नाला ऐसा निकलेगा और सड़क ऐसा निकलेगा, ताकि कुछ भी जाम ना हो, सड़क भी साफ रहे, आपको नली भी मेन नली में मिल जाए, सड़क की नली में, और सड़क की नाली जो है मेन नली में मिले, और फिर सबको देख रेख साफ सफाई भी हो सकेगा। सोचिए कि कितना ये सब उत्तम तरीका से लोग सोचता था, कितना अच्छा इस सबका दिमाग था उस टाइम। और हम लोग आज इसके मामले में बहुत पीछे, कई कई गाँव में तो नाली रोड पर ऐसे ही बह रहा है, ऐसे उसमें कीड़ा चल रहा है, भन भन कर रहा है, लोग वहीं पे बैठा हुआ महक आ रहा है। सोचिए ये सब हम लोग तो बहुत आगे था ना जी तब तो। ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जो लिखना होगा शॉर्ट नोट से लिखना है। देखिए इसका शॉर्ट नोट्स है 1 2 3 4 5, चलिए 5 सेकंड हो गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे। नीचे बढ़ते हैं। योजनाबद्ध नगर निर्माण ये हो गया होगा, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, या लिख रहे होंगे लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया नगरीय जीवन। कितना टाइम हो गया जी, अरे भाई आधा घंटा हो गया। इसके बाद कितना है, इसके बाद क्वेश्चन आप लोग को करने के लिए
उचित नहीं, इसको पढ़ा देते हैं, ठीक है, आधा घंटा ऐसे भी हो ही गया तो ख़त्म ही कर देते हैं। चलिए, ये है नगरीय जीवन, मतलब उस समय के लोग कैसा रहते थे, क्या था नगरीय जीवन, मतलब नगर का जीवन कैसा था उस टाइम, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी बड़ी हलचल रहा करती होगी रहती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक ये शासक लोग भी ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपकरणों अनुपयोगित चीज़ें मंगवाते होंगे। सोचिए कि कहा जाता है, मतलब पुरातत्वविद कहते हैं कि जो हड़प्पा का जो नगर है ना, वहाँ बहुत हलचल रहती होगी। हलचल कहने का मतलब जब हलचल रहेगा, इसका मतलब वहाँ बहुत बड़ी आबादी रहती होगी, बहुत सारे लोग आवागमन करते होंगे, लोग रहते होंगे, तब ना हलचल होगा, ठीक है। अतः ऐसा इन लोगों का मानना है कि हो सकता है कि उस नगर में कुछ खास इमारतें बनाने की योजना से जुटे लोग रहते थे। मतलब जो कहीं कहीं पे खास खास जैसे जैसे इमारतें बनाना है ना, तो उस इमारत में कौन 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 से लोग रहेंगे, कौन योजना बनाएगा, ये सबसे संबंधित लोग रहते होंगे। और संभवतः यहाँ के शासक, संभवतः ऐसा जो लोग रहते होंगे ना, वो यहाँ के क्या होते होंगे, शासक होंगे। सब संभवतः पॉसिबिलिटी है, हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है। और ये भी माना जाता है कि जो यहाँ के शासक जो थे, वो लोगों को दूर दूर भेज करके बहुत से बहुमूल्य, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगवाते होंगे, जैसे धातु हो गया, पत्थर हो गया, और उपयोगी चीज़ मंगवाते होंगे। क्योंकि हर एक चीज़ हर एक जगह पर उपलब्ध है, जरूरी तो नहीं ना है कि नहीं है। कोयला किसी के पास है तो गैस किसी के पास है, सोना वहाँ मिल रहा है, चांदी वहाँ मिल रहा है, तो ज़रूरी तो सबका है कि नहीं। तो सब तरह से अरेंज होता है, आज भी तो वही होता है कि नहीं। ये सब चीज़ें ये लोग हो सकता है, संभवता है, ठीक है। आगे क्या है कि शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बना भूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। अब क्या हो रहा है कि ऐसा शायद ऐसा कह सकता है कि जो शासक लोग थे, वो क्या खूबसूरत मनके को अपने पास रखते होंगे, या सोने चांदी से बने आभूषण को उन लोग ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है, अपने पास रखने के लिए ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है। आगे क्या है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे। इन नगरों में क्या होते थे, लिपिक, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। देखिए क्या करें कि इन नगर में लिपिक भी होते थे। लिपिक क्या करते थे कि तो मुहर पर लिखते थे। जो मुहर इस जगह नहीं होता है, मुहर आज भी तो हर जगह पर चलता है ना, जैसे SBI का है तो मुहर मार के लिख देगा SBI बैंक, तो उस प्रकार से यहीं पे कि यहाँ पर लिपिक रहते होंगे जो क्या करते होंगे, तो मुहरों पर लिखते होंगे, और शायद मुहरों के अलावा भी कई चीज़ों पर वो लिखने का काम करते होंगे, जो अब नहीं बचा है। भाई इतना साल पुराना है, मुहर होगा तो टूट गया होगा, या है ना, बिखर गया होगा, नहीं बचा है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। आगे क्या है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा यहाँ पे स्त्री पुरुष जो होते हैं शिल्पकार भी रहते होंगे, जो अपने घर में या कहीं फैक्ट्री जो उस समय होगा छोटा मोटा, वहाँ पर जाके काम करते होंगे। ऐसा ये संभावना है, ठीक है। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे। और क्या होता था कि लोग, यहाँ के लोग क्या होते थे कि लंबी यात्रा भी करते थे, और जहाँ इन लोग लंबी यात्रा करके जा रहे थे, वहाँ से कुछ है ना जो लाने जा रहे हैं, और कोई जो उपयोगी वस्तु है उसको अपने साथ भी लाते होंगे, या लाते थे, ठीक है। सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। देखिए इसे कैसे पता चलता होगा, जैसे जो चीज़ यहाँ नहीं, जैसे यहाँ सबसे पहले होगा क्या, पशुपतिनाथ, ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में, ठीक है, हम लोग शिव भगवान को मानते हैं। लेकिन यही शिव भगवान अगर ईरान में मिल जाता उस टाइम, तो क्या पता चलता कि इतना दूर, मतलब भारत से ईरान, सोचिए कितना दूर है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लोग वहाँ गया हो गया था, फिर यहाँ से लोग वहाँ आता जाता होगा, दोनों एक दूसरे के बीच में, और यहाँ की चीज़ वहाँ, वहाँ की चीज़ यहाँ आता होगा, तब ना यहाँ चीज़ मिला हमको। ऐसा तो हम लोग को पता चलता है, ये तो हम लोग को फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ाया चुके हैं हम आपको, ठीक है। और यहाँ पे मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देख रहे हैं किस तरह के मोहनजोदड़ो की चीज़ें, देखिए खिलौना देख रहे हैं कैसा कैसा मिला है, ये गेंडा टाइप में मिला है कि नहीं, शायद कुत्ता है हमारे ख्याल से। ये देखिए क्या मिला है, मुँह है, देखिए कुआं किस तरीके से मिला है, ठीक है। आगे क्या है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, और उसमें बना नाला ऊपर है, ठीक है। ऊपर एक कुआं, और बाईं और नीचे हड़प्पा के एक मुहर, ये हड़प्पा का एक मुहर है, ठीक है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाया गया लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है।
दाई और नीचे ये है खिलौना, ये है मोहर, और ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अभी पढ़ने की कोशिश जारी है लेकिन पता नहीं चला है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये है नाली, सड़क, देखिए घर है, घर का नाली इसमें है, इसको ढक दिया जाएगा। अभी है कुआं, उत्तर की तरफ। ये क्या है? कुआं है। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो की हड़प्पा कैसा नगर था, नगर में नालियाँ कैसी थी, सब समझ गए। चलिए इसका शॉर्ट नोट्स है, लिखिए। 1 2 3 4 5, चलिए 5 सेकंड हो गया, लिख लिए होंगे। चलिए इसको भी लिख लिए होंगे, ये भी हो गया 5 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, इसको करना है, फालतू में नहीं बनाते हैं, इसको बनाने में कोई टाइम लगता है। हड़प्पा में पूरा सर्किट खोज सबसे कब हुई थी? जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जाती, कब हुआ था ये भाई?